हमने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को एकदम सत्य माना, उस पे भरोसा किया। लेकिन अगर यही बात जैसे अडानी ग्रुप भी कह रहा है और एलआईसी भी कह रहा है, ये इन रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, तो हम आप इस रिपोर्ट पे, इनके बयान पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बजाय वॉशिंगटन पोस्ट पे जितना आप भरोसा जता रहे हैं, ये क्यों? देखिए, आप यह भी, अब जैसे आपके पहले सवाल की तरह यह सवाल भी बहुत ही मौजूद था, वाजिब था। मैं इसमें बताऊं, वाशिंगटन पोस्ट की, क्योंकि मैं तो पुलिस में अफसर रहा, मेरी मेरी एक नियति हो गई है कि मैं बिना सबूत और साक्ष्य के नहीं बात करता। वाशिंगटन पोस्ट में कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी मेंशन नहीं है, और वह एक रिपोर्ट मात्र है। यद्यपि वो टू बिगिन विथ वह भी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो रिपोर्ट ही होती है, वह एक रिपोर्ट है, लेकिन उसमें एविडेंस नहीं है। लेकिन मैंने जो अभी आपसे चर्चा में एक बात कही कि यहाँ पर मैं किस पर मूल रूप से जिस पर बैंक कर रहा हूँ, वह 3 ऐसे पोस्ट हैं, एक्स पोस्ट हैं, जो रवि नायर के द्वारा पोस्ट किए गए हैं, जिसमें उनका दावा है, स्पष्ट बात है, उनका दावा है कि यह डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के नोट शीट हैं। वह प्रथम दृष्टया एक सरकारी अभिलेख की तरह दिख रहे हैं। यह असंभव नहीं है कि कल को यह पाया जाए, मैं फिर कह दूं, यह असंभव नहीं है कि कल को पाया जाए कि वो फर्जी नोटशीट थे। आजकल जब से सोशल मीडिया आ गया है, तो मैं और आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर चीज का आजकल मतलब जो है एक सवाल उठ सकता है। इसलिए असंभव नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसको नकारने का भी कोई कारण नहीं है। तो उसके विपरीत अगर आप एलआईसी की बात सुनिए, एलआईसी ने क्या, एलआईसी के जो रिबटल था, स्टेटमेंट था, उसमें एक भी फैक्ट नहीं था, शून्य बटा सन्नाटा। जैसे कोई एआई, आजकल जो एआई का रिपोर्ट आता है, एआई की रिपोर्ट की तरह थी कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हम नीतियों का पालन करते हैं। यानी एक ऐसी रिपोर्ट की आप कोई भी शिकायत करें, उस पर वह रिपोर्ट वो लगा दे। एआई बेस्ड रिपोर्टिंग उनकी थी कि हम तो हमेशा नियमों का पालन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अब आप स्वयं बताएं, ऐसे रिपोर्ट का क्या मतलब है, क्या मान्यता है, क्या है? उसके विपरीत जो कुछ भी वाशिंगटन पोस्ट कर रहा है और रवि नायर कह रहे हैं, वह प्रथम स्तर पे इतना भर दिखता है कि उसमें जांच की जरूरत है। अगर एलआईसी कह देता है कि वो फर्जी रिपोर्ट है, मैंने उसकी एक कॉपी मिनिस्ट्री को भी भेजी है कि वह बतावें। अगर कोई पत्रकार या कोई वाशिंगटन पोस्ट हो, कोई भी हो, सरकार के नाम पे कोई फर्जी अभिलेख लगा रहा, तो आप एफआईआर कीजिए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी सही कहा कि भाई तुम जाओ उसके खिलाफ जो है मानहानि करो। न तो एलआईसी मानहानि करने गया, न अडानी गए, साहब गए। तो प्रथम दृष्टया यह संदर्भ ऐसा है जिसमें जांच की जरूरत है। यद्यपि अगर उन्होंने विथ फैक्ट एविडेंस इसका रिबटल किया होता, अभिलेख दिखा दिए होते, उन पर एक्शन कर लिया होता, मानहानि कर दिया होता, एफआईआर करा दिया होता, तब उन पर विश्वास होता। उन्होंने एक, मैं कहूंगा कि औपचारिकता पूरी करते हुए एक फॉर्मल रिबटल जारी कर दिया। और चूंकि जो आजकल फिर अब यहाँ एक दूसरा संदर्भ आ जाता है गोदी मीडिया का, हमारे पास एक ऐसा टूल है कि वह पूरी जगह हाईलाइट कर दिया कि एलआईसी ने खत्म। मैंने आजकल ये हो गया है कि जिन पर आरोप है वही उसको, उस पर अपनी माफी खुद दे देता है। यह जो खुद को माफी देने की परंपरा है और वही हाईलाइट कर दिया जाता है। अब हर व्यक्ति कहेगा, देखिए एलआईसी ने तो उसको डिनाई कर दिया। अरे भाई, एलआईसी पे आरोप है, कोई तीसरा डिनाई करेगा कि हम खुद ही डिनाई कर देंगे? तो इस प्रकार के डिनाइल पर क्यों और कैसे भरोसा हो, अनिल जी? मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।